अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितं चरिं चिरात् करुण्यावतीर्ण कलो समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियां हरिपुरटसुन्दर धुति कदम्ब सन्दीर्पिता सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतु वशचीनन्दन। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीधावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् यष्टानुभावक्लेशतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमते तेतिरिशतं तमन्दं संसारिणां करुणापुराणगुह्यं तं वैशसमुपयामि गुरो मुनीनां। श्यामं हिरण्यपुरीदिम्लसद्वनमल्लबरा धातुप्रबलनटवेशमनुबतांसे भिन्नस्तस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णात्कपालो मुखाब्जहासं भक्ताविहीनाय अपराधलक्षै चित्ताशकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष सौभाग्य का दिन है, एकादशी तिथि आज, और एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी। एकादशी के दिन में हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। एकादशी क्या है? ये सर्वशक्ति श्रीमती राधा रानी का ही प्रकाश है। एकादशी तिथि लक्ष्मी स्वरूप है, लेकिन एकादशी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा इसको माधव तिथि। अब माधव किसका नाम है? कृष्ण का नाम। माँ मतलब राधा, माँ का मतलब
राधा। माधावयति इति माधव, जो राधा के पीछे धावित तो होता है, जो राधा के पीछे दौड़ता है, उन्हीं का नाम है माधव। कृष्णा का नाम माधव इसलिए पड़ा कि वो राधा रानी के पीछे, राधा रानी का रूप, सौंदर्य, सौरभ, सौरष्ट देख करके वो कृष्ण वृंदावन का वो भ्रमर, श्याम भ्रमर, राधा रूपी। राधा रानी कैसे है? वो कुमुदिनी है। कुमुदिनी एक पुष्प होता है, वो चंद्रमा की रोशनी से, चांदनी से वो कुमुदिनी खिलती है रात को, और उस कुमुदिनी के मकरंद को, रस को पीने के लिए चारों तरफ भंवरा मंडराते हैं। लेकिन वो राधा रूपी कुमुदिनी जब वो चंद्रमा की स्निग्धता से, उनकी किरण से जब वो पुष्पित हो जाती हैं, और उनके सौंदर्य से, उनके सौरभ से, उनके महक से, वो वृंदावन के वो भ्रमर कृष्ण वो क्या करते हैं? हजारों सखियों को छोड़कर, गोपियों को छोड़ करके, लाखों मंजरियों को छोड़ करके, लाखों कुंजों को तोड़ करके, वो केवल राधा रूपी कुमुदिनी का रस आस्वादन करने के लिए धावित होते हैं। इसलिए उनका नाम है माधव। इसलिए नाम क्या है? माधव है। नीतम नीतम यदि नव नीतम आतप्त भूमौ माधव माधव माधव। हे माधव, ये माधव नाम किसने रखा? माधव नाम ब्रज की गोपियों ने रखा। नीतम नीतम यदि नव नीतम, वात्सल्य रस की जो गोपी है, इसका नाम माधव रखा। लेकिन माधव का मधुर व्याख्या ये है, और वात्सल्य व्याख्या में क्या है? ये नीतम नीतम यदि नव नीतम, ये श्लोक हमारे गोस्वामी पाद लोगों ने इसका कीर्तन किया। बिल्लम मंगल ठाकुर माखन चुरा के भागने लगा गोपियों को देख करके, धूप का समय, और जमुना जी के किनारे होते हुए गरम बालू राशि के ऊपर से भाग रहे हैं, रेत के ऊपर से। तब गोपी देख के एकदम दुखी हो गई। गोपी कहती हैं, प्यारे ऐसा मत भागो। कन्हैया को ऐसा लगता है कि हमें अभी पकड़ लेगी, माँ यशोदा के पास लेके जाएगी, इसलिए डर के मारो भागने लगा। गलियों को छोड़ करके, विपिनों को छोड़ करके, बीतानों को छोड़ करके, वो जमुना जी के तट पे गरम रेत के ऊपर से नंगे पांव भाग रहे हैं। एक बात ध्यान देना, ठाकुर जी जब तक वृंदावन में रहे कभी चरण पादुका नहीं पहने, चरण पादुका नहीं पहने, कभी भी चरण पादुका नहीं पहने। तो नंगे पांव रेत के ऊपर से भागने लगा। तब ब्रज गोपियों ने कहा, प्यारे भागते हो तुम और जलते हैं हम, भागते हो तुम और जलते हैं हम, ताप लागते आपके चरणों में और फोफले पड़ते हमारे हृदय में। समझ में आया? रोते हो तुम और आंसू बहाते हैं हम। हमारे विरह में, राधा के विरह में कृष्ण उन्मत्त हो जाता है राधा रस पान करके। राधा रस रूपी मदिरा को पान करके पीते हैं कृष्ण, और उन्मादिनी कौन होती है? राधा। जैसे दारू जो पिएगा वही तो उन्माद होगा, नहीं होगा? बताइए, आप दारू पिया और हम गिर जाएंगे? ऐसा होता है? ये कह रहे हैं राधा रानी कह रही हैं, कृष्ण विरह में, राधा के विरह में कृष्ण तड़प रहे हैं। और वो कौन रही हैं? कृष्ण रो रहे हैं। और आंसू किसके आंखों में? राधा जी के आंखों में। तो राधा रानी सखियों से कह रही हैं कि आंसू जो दिख रहे हो ना, आंसू रो मैं नहीं रही,
रो रहे मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर। आंख उनका है, आंसू मेरा है, क्योंकि प्रेम तो राधा का है ना। अगर आप किसी प्रियतम के विरह में रो रहे हो तो प्रेम किसका है? जिसका प्रेम उसी का आंसू है। आप जो मांग में सिंदूर लगाए, किसके नाम का लगाए? ये सिंदूर आपका नहीं है, पति का ही है। इसलिए पति मरने के बाद तो सिंदूर भी चला जाता है। समझ में आया? माताएं जो मांग में सिंदूर लगाता है, सिंदूर किसका है? पति का सिंदूर है। कहते हैं पति का नाम का सिंदूर लगाया, और जब वो चले जाते हैं तो सिंदूर भी उनके साथ चले जाते हैं। तो राधा जी कह रहे हैं मेरे आंखों में जो आंसू दिख रहे हो, ये आंसू मेरा नहीं, जो मैं रो रही हूं। रो रहे श्याम सुंदर, आंख उनका है। विरह किसका? राधा का है, इसलिए आंसू मेरा है। जिसका विरह है उसका आंसू है, और आंख किसका है? प्यारे का है। तो नीतम नीतम यदि नव नीतम आतप्त भूमौ माधव माधव माधव। यहां शब्द में चमत्कारी था, माधव। आप माखन लिया, भाग रहे हो गरम रेत के ऊपर से, माधव। इसका एक अर्थ मां मतलब नहीं, और धावो मतलब धावती, धवयती, धवोगतो। आप भागना नहीं, मत भागो मत दौड़ो। माधवो माधवो माधवो, दो बार माधव और लास्ट में माधव। हे माधव, आप नहीं भागना, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन माधवो, आप ऐसे मत भागो। किसके पीछे? राधा के पीछे। इसलिए देखो ये माधव शब्द की व्याख्या, माधवयति तिथि, माधव एकादशी तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि। ये एकादशी साधारण नहीं है। दूसरों के लिए एकादशी होगी दुनियादारी देने वाली, लेकिन वैष्णव लोग एकादशी करेगा। इसलिए हम तो चाहते हो हर एकादशी कीर्तन करो आप लोग, एकादशी। अब जैसे लोग संडे को टाइम मिल जाता है, छुट्टी है, कर लेते हैं। रविवार कीर्तन करना, कभी भी कीर्तन करो, महत्व है। लेकिन एकादशी कीर्तन, एकादशी के दिन में कीर्तन करने का बहुत महत्व होता है। इसलिए जतने पालनो कोरी, यतन का मतलब बड़ी सावधानीता पूर्वक एकादशी के दिन में। दूसरे दिन में आप साधन करोगे, जो फल मिलेगा उससे कोई करोड़ गुना ज्यादा फल केवल एकादशी के दिन में मिल जाता है। क्यों? ये विशेष तिथि है, ये भक्ति जननी का मतलब क्या? जननी मतलब क्या है? जन्म देने वाली। जनी प्रादुर्भाव धातु से जननी शब्द बना। जनी प्रसव है, जो भक्ति को प्रसव करती है, जन्म देती है। इसलिए भक्ति जननी किसको कहा गया? एकादशी तिथि। एकादशी पालन ठीक से करोगे तो आपको भक्ति मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं आप सारे साधन कर लिया, लेकिन एकादशी नहीं किया तो सारा साधन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनने में कड़वी लगेगी। देखो जो नियम हो तो बताना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना। जो सारा साधन कर रहा है, एकादशी नहीं कर रहा है, उसका हाथ का खाना कभी नहीं खाना। तुम्हारी भक्ति क्या हो जाएगा? आप दीक्षित आदमी है ना, भक्ति धीरे धीरे नष्ट होते जाएगा। जो एकादशी नहीं करता नहीं है उसका किसी काम का नहीं है। जो एकादशी, वैसे भक्ति खूब दिखाते हैं, क्यों भाई एकादशी नहीं करते? नहीं हमारा चक्कर आता है। तो मरता क्यों नहीं तू? चक्कर आता है तेरे को? है? कोई चक्कर फक्कर कुछ नहीं है, केवल बहाना है। कोई चक्कर फक्कर नहीं है। हाँ, बड़े बूढ़े आदमी दवाई लेनी होती है, उनके लिए छूट है शास्त्रों में। बालक के लिए और वृद्ध के लिए छूट है, वो भी 80 साल के बाद की, और 8 साल से पहले।
बीमार पड़ गए, बिस्तर पे है, चल नहीं पा रहे, दवाई चल रही है, अलग बात है। लेकिन हट्टा घट्टा ताजा घूम रहे हो, हर कुछ खा रहे हो, और एकादशी के दिन में हर चक्कर आता है, ये क्या बात हुई भाई? नहीं, हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब उसका साधन बेकार है। हम बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि एकादशी करना पड़ेगा। अब गुरुजी का आर्टिकल में आप लोग देख सकते हैं, कहते एकादशी का व्रत नहीं किया उसका सारा साधन बेकार जाएगा, साधन बेकार जाएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। मूल है एकादशी वैष्णव का, वैष्णव व्रत में ये श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। इसलिए एकादशी का व्रत आप खुद करें और दूसरों से भी करवाएं। क्यों? ये भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देने वाली है। और भक्ति से क्या होता है? भगवान वशीभूत होते हैं। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शति, भक्ति वश पुरुषा, भक्ति ही प्रधान है। इसलिए जिसके अंदर भक्ति है, यानी वो साधन ठीक से फॉलो कर रहे हैं। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो जानते नहीं अलग बात है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं करना चाहते, जो जानते नहीं है अलग बात है, जानबूझ के दीक्षा ले ली, हाँ दीक्षा ले लिया, एकादशी करते हो बोले कभी कभी, एकादशी करते हो बोले कभी कभी। क्यों भाई? खाना खाते हो रोज? बोला वो तो खाते, तो खाना भी कभी कभी खा लिया करो। हाँ, बहाना। हम भूखा रह नहीं सकता, भूखा नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान के लिए दुनिया परिवार कैसे छोड़ के, साधारण खाना पीना नहीं छोड़ सकता है ना? चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट, थोड़ा सा भोग नहीं छोड़ सकते एक दिन, तो भगवान के लिए दुनिया क्या छोड़ेगा भाई? उसके अंदर जो भरा रहता है ना भोग, तो हर समय वही करना चाहते हैं। जिसके अंदर जो चीज भरा रहता है उसका मन उधर भगता है, वो चाहिए। एकादशी के दिन में भी वो भोग करना चाहते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना, एकादशी के दिन में सबको ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है। एकादशी के दिन में झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। देखो नियम जो है, हम लोग जितना हम लोगों से हो पाए उतना ही ठीक है। नहीं तो आप कहोगे महाराज आप तो बोल रहे हो, आप कर सकते हो क्या? लोग बोलते हैं। हाँ? हम तो यहाँ उपदेशक नहीं है, केवल स्पीकर है, बॉक्स आवाज आती है ना, लेकिन वो फॉलो करते हैं, ऐसे ही है केवल। लेकिन शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये बोलना जरूरी होता है, ये सारे नियम फॉलो करना है। लेकिन जिसके अंदर जो, देखो प्रसाद पाने के लिए कितने प्रसाद है एकादशी के दिन में, भूख कहाँ लगती है हम लोगों को? पता चलता है एकादशी नहीं, हमको रोटी खाना है, रोटी खानी। एक आदमी, एक पंडित जी गए, माता जी ने उसको नोता दिया हमारे घर में आना भोजन पाना। अब पंडित जी गए, माता जी बुलाए, अब बढ़िया सुंदर थाली भर करके बुढ़िया माता जी उसके लिए भोग लेके आए, प्रसाद। ठीक है, प्रसाद लेके आए, पंडित जी खाने को बैठे। अब खानों के बैठे सब कुछ दे दिया, रोटी सब्जी तरकारी सब कुछ दे दिया, लेकिन जो पापड़ है ना, पापड़ जानते हैं? पापड़ देना बेचारी भूल गई। बुढ़िया है, बहुत सारा आइटम दे दिया, पापड़ देना भूल गया। सामने रखी हुई है, टोकरी में रखा हुआ पापड़, लेकिन देना वो भूल गए। अब पंडित जी के थाली में सब कुछ है, लेकिन बार बार पापड़ की तरफ देखे। अरे भाई ये सारे तो खा लो, लेकिन उसको पापड़ बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार वो पापड़ देखे। और माता जी, बुढ़िया माता जी सोचा कि पंडित जी को प्यार से खिलाएंगे, सामने बैठ गई। वो तो पापड़ की जो टोकरी में पापड़ थी ना, उसकी तरफ पीट करके और इसकी तरफ मुख करके बैठ गई, भूल गई थी।
अब वो खाना ना खाए, बार बार वो पापड़ की तरफ देखे। अब माता जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लोग ऐसा है ना कि कितना भी मिल जाए, अगर एक नहीं मिला तो एक के लिए पागल हो जाते हैं। इतना सारा आइटम खा सकते हैं लेकिन नहीं खाए, बार बार पापड़ देखे। तो माता जी ने कहा क्या हुआ भाई, खाओ, क्या हुआ? लेकिन ये बोल नहीं सकते ना कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, इतना सारा आइटम है और बोलने में थोड़ा शर्म महसूस करता है, ऐसे तो बोल नहीं सकता। पंडित जी सोचा मैं कैसे पापड़ को मांगाऊं। पहले तो वैसे तो नियम होता है पापड़ तो लास्ट में दिया जाता है, खाने का नियम होता है, शुरुआत में नहीं। तो पंडित जी ने कहा ओहो माता जी जय हो, आपकी कृपा से आज मैं बच गया। क्या हुआ? आपकी कृपा से आज मैं बच गया मरते मरते। माता जी ने कहा क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी क्या कृपा हुई, कैसे बच गए? बोले रास्ता में आ रहा था, बहुत बड़े सांप मिला, और सांप कितना बड़ा मालूम है? ओ पापड़ की टोकरी तक, कितना लंबा वो जो पापड़ है ना उसकी टोकरी तक, पापड़ की टोकरी तक, वो इतना बड़ा सांप था। माता जी ओहो, माता जी ने कहा ओहो मैंने पापड़ ही देना भूल गया। तो पंडित जी का मैं तो बता रहा था सांप कितना बड़ा, मैं तो बता रहा था सांप कितना बड़ा। समझ में आया? मतलब उसकी याद दिला दिया, तो आप बहाने से भी बात कर सकते हैं, है ना। तो लोग एकादशी के दिन में है ना, वैसे तो पराठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन में भी पराठा बना के खाएगा, खाते हैं ना। कुटू आटा के पराठा आलू डाल के ना, क्या कुटू आटा के बना के पूरी भी खाएगा एकादशी के दिन में, पूरी खाएगा एकादशी के दिन में, पराठे खाएंगे, रोटी खाएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं है? वो अंदर वही भरा पड़ा हुआ है, कैसे भी बहाना मार के पूरा भर के। चावल नहीं खाना है ना, तो वो चावल के जैसा बनता है कुटू क्या है ना, उसको उबाल करके लाएंगे चावल की तरह, हाँ, तो खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एकादशी का व्रत करना होगा, ठीक है। एकादशी व्रत ही प्रधान है, ऐसा नहीं है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो उसको भी बोले एकादशी करो, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि भाई वो तो भाग जाएंगे, आएंगे नहीं, भाग जाने तो क्या जरूरत है, उनसे भी एकादशी का व्रत कराना है। वो धर्मांगद राजा की कथा आती है ना, आप लोग जानते हैं, है ना। वो कोई भी क्यों ना हो, देखो सबसे प्यारा दामाद होता है कि नहीं? दामाद आए, कहते हैं दामाद हो कोई भी हो, सबको एकादशी करना है अगर हमारे यहाँ रहना है। अगर नहीं करना है तो गेट खुला हुआ है, जा सकते हो। ये कथा आप सब लोग जानते हैं, पढ़ लो। पहली कथा आती है धर्मांगद राजा के। एकादशी करना है, सबको करना है, कोई बहाना नहीं। लेकिन लोग कहते हैं भाई एकादशी हम तो है, लेकिन मेहमान आए उनके लिए रोटी बनाओ, सब्जी बना के खिलाओ। तो खाने में दोष जितना लगता है ना, दूसरों को एकादशी के दिन में बना के खिलाने में उतना दोष लगेगा, याद रखना। समझ में आया? इसलिए एकादशी के दिन में ना अन्न खाना, ना दूसरों को खिलाना, चाहे मेहमान हो चाहे कोई भी हो। बहाना बाजा लो, बहाना मान लो। अच्छा, एक बार क्या हुआ, किसी घर में एक मेहमान आए। हाँ, मेहमान आए तो बहुत से मेहमान होते हैं ढीठ मेहमान, ढीठ, वो आके जाना नहीं चाहता है। सोचा कि अभी तो आया, 4-5 दिन हो गया, फिर कहते अभी तो आया, और जाना नहीं चाहता। और जिसके घर में गए वो बड़ा परेशान है, सुबह शाम तीनों टाइम तो यत्न करना पड़ेगा ना। अपने घर में चाहे कुछ खाए कुछ पिए कोई बात नहीं है, लेकिन जब मेहमान आते उसको तो खिलाना पड़ता है। अब उनकी पत्नी ने कहा और बुलाओ, हाँ, तीनों टाइम बना बना के हमारे हाथ में दर्द हो गया, मेहमान से इतना प्यार है, और बुला के लाओ। तो बोले फिर क्या कर, उसको तो कह नहीं सकता ना कि चले जाओ, कह नहीं सकता चले जाओ, ये तो जाता ही नहीं है। तो पति ने कहा एक बुद्धि निकाली, बोले कैसे भगाया जाए इसको, भगाएंगे तो कैसे भगाएंगे? तो देखो, बोले देखो ऐसा करेंगे, हम दोनों लड़ाई करेंगे। अब जिसके घर में आप रुके हैं, अगर आप दोनों लड़ाई करेंगे क्या हम वहां रहेंगे?
तो पति पत्नी बोले हमारे बीच में तो कभी लड़ाई होती नहीं। पत्नी ने कहा आज तक तो हमारे बीच में तो लड़ाई हुई नहीं, तो कैसे लड़ाई करेंगे। अब पति ने कहा झूठ मूठ के लड़ाई करेंगे, हम तुमको बहुत डांटेंगे और फिर तुम कहना हम रसोई नहीं बनाते, ऐसा बोलना। तो मेहमान के सामने बैठे थे, दोनों बात में महाराज पति पत्नी लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई झगड़ा होते झगड़ा तगड़ा और तगड़ा लड़ाई हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे को केवल डांटते रहे तो मैं रसोई नहीं बना रही हूँ। तो पति ने कहा मत बना, हमको नहीं चाहिए। बोले हम रसोई नहीं बनाएंगे, हम तो जा रहे हैं। और रसोई नहीं बनाएंगे तो खाएगा क्या। मेहमान देखा जब ये खुद रसोई नहीं बनाएगा, खुद नहीं खा रहे तो हमको भी तो नहीं मिलेगा, तो इसके चक्कर में हमको भी भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है। तो मेहमान ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं। तो कहता क्यों रहो, क्या बात है। बोले नहीं अब झगड़ा हो गया ना। पत्नी तो रूठ के चली गई रोती हुई कि हम तो रसोई बनाएंगे नहीं, हम तो जा रहे, तुम कुछ करो खाओ कैसे भी, हमको पता नहीं है। तो क्या हुआ, मेहमान ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं। सोचा कि जब इन्हीं को ही नहीं मिल रहे हैं, बना नहीं बनाएगी तो रह के क्या होगा। तो मेहमान चले गए, थैला लेके चले गए। इतने में से पति आया, अरे काय को रो रही है, मैं तो झूठ मूठ के डांटा, सचमुच थोड़ी डांटा। तो पति ने कहा मैं तो झूठ मूठ के डांटा है तेरे को, तू काय को रो रही है। पत्नी ने कहा मैं भी झूठ मूठ के रो रही हूँ, सचमुच के थोड़ी रो रहा हूँ। इतने में महाराज संजोग क्या हुआ, मेहमान आ गया, आके कहा वो कहता मैं झूठ मूठ के गया था, सचमुच थोड़ी गया, मैं भी झूठ मूठ के गया था, सचमुच थोड़ी गया, मैं सचमुच गया ही नहीं। तो कहने का मतलब है उस मन में भरा हुआ है ना, उसको जाने का ही नहीं। हाँ, बहुत से लोग इतना ऐसे चतुर होते हैं ना, मेहमान को कैसे भागाएंगे। तो कहता बेटा को कहता है कि ऐसा करो, जब उसके साथ बैठेंगे ना तो तुम खाने को पूछना पिताजी क्या बनेंगे। तो सुबह का तो नाश्ता करा दिया, दोपहर का बनना था, मेहमान के साथ बैठा हुआ है। और बेटा जाके कहता पिताजी दोपहर में क्या बनेगा, साग भाजी सब्जी रोटी दाल क्या बनेगा। तो पिताजी कहते हैं अभी तो खाया, फिर दोपहर में खाएंगे, क्या हम राक्षस है। और मेहमान देखा हे भगवान, हम खाए तो हम राक्षस है। तो कहता नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा है, हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा है। तो देखो लोग खाने के पीछे पागल है। एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते, खाने के लिए, खाना नहीं मिलेगा। और हम लोग जो एकादशी कर रहे हैं ये तो केवल पाप से बचने के लिए। दाल चावल रोटी खाने से पाप लगता है, लेकिन एकादशी होती है निर्जला। असली जो एकादशी क्या होती है, निर्जला, जो अम्बरीश महाराज जी ने किया निर्जला एकादशी। निर्जला का मतलब क्या है, जो जल भी स्पर्श ना करे वो निर्जला होती है। हाँ, एकादशी निर्जला। एक 80 साल की एक माता जी मेरे से कहा बेटा मैं तो हर एकादशी निर्जला करती हूँ। मैंने कहा माता जी अब 80 साल की हो गई और हर एकादशी निर्जला करती, वो कैसे, भूख नहीं लगती है, कैसे एकादशी निर्जला। बोले निर्जला, निर्जला का मतलब क्या, जल पियो नहीं, बाकी सब खाओ पियो। निर्जला का मतलब क्या, जल तो नहीं लेना, दूध पियो जूस पियो खाना खाओ, कौन मना कर रहा है। निर्जला जल नहीं लेती उस दिन में, मैं निर्जला हूँ, जल नहीं लेकिन भर भर के जूस पीती हूँ, दूध पीती हूँ, निर्जला। तो मैंने कहा जय हो माता जी, आपकी एकादशी बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसा निर्जला का मतलब कुछ भी नहीं। ओह एकादशी, सुबह से माता जी बहुत बिजी है। बोले माता जी क्या बात है, इतना बिजी। बोले आज व्रत है ना, एकादशी है, तो क्या बन रही है। बोल कुटू आटे की पूरी बन रही है, बर्फी बन रही है, 2-3 प्रकार की सब्जी बन रही है, और पता नहीं आप लोग तो और कितना बनाते हैं। यहाँ तो हम तो एकादशी तो खूब प्रसाद पाते हैं, लेकिन मंदिर में हमारे ऐसे नहीं है ना, एक सब्जी बन गई बस, थोड़ा सा फल हो गया, मंदिर में ऐसे बनते हैं। लेकिन आजकल तो एकादशी का मतलब इतने सारे प्रसाद बात, फिर भी लोग करना नहीं चाहते, समझ में आया, फिर भी लोग करना नहीं चाहता। एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी है, एकादशी करो, ठीक है। एकादशी क्या है, भक्ति जननी जतने पालन करी, एकादशी तिथि।
बोले एकादशी तिथि की। अब श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की कथा 10 मिनट में पूरी कथा सुना देंगे। सारे अध्याय का सार बताऊंगा जैसे भागवत में सुनाता हूं। हाँ, एकादशी में भागवत की कथा सुनो। एकादश स्कंद भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद। 12 स्कंद में से प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, ठीक है, इसमें श्रोता और वक्ता का क्या लक्षण है ये बताया। और तृतीय स्कंद से सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, निरत, मुक्ति, आश्रय, ठीक है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ये 10 लक्षण है, ठीक है। 2 छोड़ दिया, पर पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद, श्रोता और वक्ता का लक्षण बताया। अब बाकी कितने रह गए? 10 हो गए। तो 10 लक्षण, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, निरोध, मुक्ति, आश्रय। एकादश स्कंद को कहा जाता है मुक्ति स्कंद। निरत, मुक्ति, आश्रय। आश्रय कौन सा है? द्वादश स्कंद है, ठीक है। तो मुक्ति भागवत के एकादश स्कंद है। एकादश के शुरू में प्रथम अध्याय में इसमें यदुवंश में श्राप लगा। यदुवंश में श्राप लगा। मैं केवल यही चैप्टर सुनाते रहूं, इसमें टाइम चला जाएगा। और आगे जा करके विशेष करके इसमें नवयगंत्र संवाद, ये नवयगंत्र संवाद हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ये ज्यादातर नवयगंत्र संवाद सुनाते थे। इसमें 3 प्रकार के महाभागवत की बात है। नवयगंत्र है ना, कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिप्रलयन, आविर्हत, चमल, कर भाजन, ये सारे यगंत्र है। ये सब उपदेश दिया नेमी महाराज जी को। ये प्रसंग है, कभी इसका प्रसंग सुनो, ये भी बड़ी शिक्षणीय बात है, बहुत अच्छा। तो पहले यदुवंश में कैसे श्राप लगा, यदुवंश में श्राप कैसे लगा? जब भगवान ने देखा कि हमारी लीला प्राय अंतिम पड़ाव में है और देवता लोग आकर के भगवान को ये बताया, प्रभु भूभार हरण हो गया, महाभारत हो गया, आप पृथ्वी का भार उतारने आए थे, अब लगभग समाप्त हो गया, अभी आपको जाना चाहिए, स्वधाम आना चाहिए, ठीक है। और इतने में भागवत के 10वें स्कंद के आखिरी में वेद की ऋचाएं, ऋचाएं बोले तो वेद के मंत्र, वेद के मंत्र, वो लोग आकर के भगवान की स्तुति करी। जैसे राजा सो जाते हैं तो सुबह सूद मागध बंदीजन आकर के राजा को जागाते हैं। कैसे? गा गा के। जैसे भगवान जी हमारे सोए रहते हैं, शयन होता है, तो हम लोग पहले गा के उनको जगाते हैं। पहले यही तो होता है, मंदिर आरती होने से पहले घंटी बजा के पुजारी भगवान को जब जगाते हैं तो उसी समय बाहर कीर्तन होता है, गुरु वंदना होता है, प्रभुपाद अष्टकम होता है, फिर ठाकुर जी का दरवाजा खुलता है, फिर आरती, उनकी महिमा गाई जाती है। तो ऐसे राजा लोग वो अपनी महिमा सुन सुन करके जागता है। इस प्रकार वेद की ऋचाएं भगवान को कहना, ये जगा रहे, भगवान योग निद्रा में है, अभी आप लीला की है, अभी आपको जाना है कहाँ? स्वाधाम, नित्य वृंदावन जाना है। ये भौम वृंदावन है, लीला किया। लीला 3 प्रकार के जीव गोसाई पाद बताया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के धाम का प्रकाश, और 3 प्रकार के धाम के प्रकाश में 2 प्रकार की लीला, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला। एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश, और तीसरा कौन सा?
है दृश्यमान, दृश्यमान प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश। अभी वृंदावन में जाओगे जो आंखों से दिख रहा है, आंखों से जो दिखता है ये दृश्यमान प्रकाश। लेकिन ये माया, योग माया हमारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया। योग माया, महामाया नहीं, योग माया। वृंदावन में जो पर्दा डाला है योग माया। इसलिए भक्तों ठाकुर जी ने कहा योगो माया कुलो देवी मोरे कृपा कोरी आभरण संबरिवे कब विश्वधरी। हे योग माया, इसलिए कभी धाम में जाओ हाथ जोड़ करके योग माया को प्रणाम करो, क्योंकि धाम के बाहर कंट्रोलर कौन है? महामाया, दुर्गा। और धाम के अंदर जो पर्दा डाला हुआ है, लीला का दर्शन नहीं हो रहा है, उसकी कंट्रोलर कौन है? योग माया। और योग माया कौन है? राधा रानी का ही प्रकाश है। और महामाया कौन है? वो योग माया की छाया है, छाया है। तो कुलो देवी योगो माया मोरे कृपा कोरी, कुलो देवी योगो माया मोरे कृपा आभरणों संबरिवे। ये आप जो पर्दा, ये जो जाल बिछा के रखा है ना, इसको आप सिमट लो, तब नित्य वृंदावन धाम का दर्शन होगा। नहीं तो धाम का दर्शन नहीं होगा। हम लोग तो जाते हैं, घूम के आता है ऊपर ऊपर से, धाम का दर्शन नहीं होता। जो हम देखते हैं ना वो दृश्यमान। भक्तिमान ठाकुर जैव धर्म में कहा है जो जो धाम हम प्रकाश देख रहे हैं ये दृश्यमान प्रकाश है। यहाँ गंदगी पड़ी है, वहाँ मदिरा की दुकान है, वहाँ अंडे बेच रहे हैं, वहाँ प्याज लहसुन बेच रहे हैं, ऐसे। हाँ, जो पुराने जमाने के लोगों से हम सुनते हैं कि 50 साल पहले की बात है, 50 साल पहले पीछे जाओ, कहते वृंदावन की सब्जी मंडी में प्याज तक भी नहीं आती थी। सब्जी वृंदावन के अंदर, अंडे की तो बात छोड़ दीजिए, दारू की तो बात छोड़ दीजिए, जो मार्केट में ये कंदा तक नहीं मिलता, प्याज तक नहीं मिलता। ऐसा वृंदावन धाम था। हम भी जब आए वृंदावन में 30-35 साल पहले, छोटी उम्र में, तो तब उसी समय भी देखा वो दारू की कोई भी दुकान नहीं, ठेका कोई भी नहीं, इतना शुद्ध होता था। वृंदावन जैसे ही रखना चाहिए। अब तो वृंदावन नहीं रहा, शहर बन गया। अब वृंदावन में जाओ तो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई। अब वृक्ष है नहीं तो मरम कहां से जानेगा? बताइए, वृक्ष है कहाँ? वृक्ष है कहाँ? लताएं हैं, कुछ है नहीं है। सब लोग जा जा करके हम वृंदावन वासी बनेंगे, वृंदावन के वासी। हाँ, यहाँ भी एसी में सोते तो वहां भी एसी में सोएंगे। बड़ी बड़ी कुटिया बना के रखा। वृंदावन का वास हो रहा है, पेड़ के नीचे रहना चाहिए। हम कहाँ रह रहे हैं? एसी के नीचे। कहाँ वृंदावन का वास हो रहा है? वृंदावन वास नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, प्रकाश। तो प्रकट लीला, अप्रकट लीला, दो प्रकार की लीला। प्रकट लीला, अप्रकट लीला। अप्रकट लीला मतलब नित्य लीला। अप्रकट, जैसे गुरु जब अप्रकट हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। लेकिन जब गुरुदेव प्रकाश में रहते हैं, प्रकट में रहते हैं, तब नित्य लीला नहीं लगाते हैं। नित्य लीला मतलब अपराकित, जो गोलोक वृंदावन में चले गए। अब भौमो वृंदावन, जब यहाँ पृथ्वी में जो वृंदावन है, हर ब्रह्मांड में एक एक वृंदावन है, उसको भौमो वृंदावन बोलते हैं। ये ब्रह्मांड है ना, ये 14 लोग लेकर के ब्रह्मांड, उसमें से भूलोक है, भूलोक में एक वृंदावन होता है, उसको भौमो वृंदावन बोलते हैं, भौमो वृंदावन। तो ऐसे जब भगवान नित्य लीला में जाना होता है, जाएंगे तो वेद की ऋचाएं भगवान को स्तुति गाते हैं, उनको जागाते हैं। किस रूप से जागाते हैं?
उनकी महिमा को गा गा करके जागाते हैं, स्तुति करते हैं। उसको भागवतम में वेद की स्तुति बताया। एक मंत्र सुन लो। जय 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 जामजित दोष ग्रीवित गुणाम तमसि जदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगद कोशा मखिल शक्त बोधकते कचिद जयात्मना समवरुद्ध समस्त भग विजित ऋषि कवायु वीरदंत मनस्तुरगम जय जयंती जन तुमति लोलमुपाय किद व्यसन सतान्विता समवराय गुरु चरणम। उन बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे। तो इसकी व्याख्या भी बहुत बढ़िया है, सुंदर है। लेकिन ऐसे इस प्रकार से वेद की ऋचाएं मंत्र भगवान को जागाते हैं। वो जागा के चले गए। मार्मिक श्लोक है सारे, वेद के मंत्र बोल रहे हैं तो साधारण होगा? और देवता लोग भी बोल के चले गए। अब लीला को संवरण करना है, कैसे करेंगे? विनाश के देवता कौन है? शिव जी है। तो शिव जी का एक अंश, वो शंकर जी जो है ना, शिव जी का एक अंश है, वो कृष्ण के पुत्र बन करके आए। क्या नाम है? जोर से बोलिए। शांब। किसका बेटा? बेटा तो कृष्णा का। माँ कौन है उनकी? कौन है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन है उनकी माँ? हाँ, जाम्बवती। उसका कोई लड़का नहीं हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र में जाओ और वहां एक शंकर जी है। आप लोग कभी कुरुक्षेत्र गए ना? कुरुक्षेत्र में वो शंकर जी है, आज भी है। वहां जाकर के भगवान कृष्ण ने तप किया पुत्र के लिए, जाम्बवती के लिए। तब शंकर जी के आशीर्वाद से वो शाम्ब जन्म लिया, पैदा हुआ। शंकर जी ही आए, कालिंदी के कोख से जन्म लिया, जाम्बवती के कोख से, जाम्बवती के कोख से जन्म लिया। और इसलिए भगवान ने, देखो ये लोग सोचते हैं ना भगवान ने शिव जी का तप किया, यही तो बात है ना। हाँ, तप किया यानी सृष्टि का संवरण करना था, प्रलय करना था। शंकर जी के बिना तो हो ही नहीं सकता, और भगवान की लीला है ये। तो शिव जी ऐसे ही तो तांडव नाच के तो उसको संवरण कर ही नहीं सकता, होगा? ये पृथ्वी का विनाश नहीं है, ये लीला का संवरण करना है। तब वो पुत्र के रूप में आए और वो लीला का संवरण करने की सहायता किया। ये देखो भागवत के प्रथम में है, एकादश स्कंध में, सुनो ध्यान से। तो शाम्ब के रूप में आए। अब बात ऐसी हुई, आप लोग जानते हैं कथा, तो संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, सुनो। सारे बच्चे लोगों को बुला करके भगवान द्वारकानाथ हमेशा शिक्षा देते हैं, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन महात्मा के चरण में अपराध नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति हो जाए, किसी महात्मा का अपमान नहीं करना, किसी महात्मा का दिल नहीं दुखाना। एक बार महात्मा नाराज हो गया तो केवल तुम नहीं, तुम्हारे पूरा खानदान बर्बाद कर देगा। महात्मा के चरण में अपराध नहीं करना, महात्मा के चरण में अपराध नहीं किया, नहीं करना। ये बच्चे लोग सुनते थे, ऐसे पिताजी कहते सुनते थे, लेकिन कैसे हुई? जब रुचि नहीं है तो क्या करेगा? बच्चे लोग देखा ये महात्मा लोगों का तो कोई काम ही नहीं है, क्या काम करते हैं? जैसा आजकल के लोग, साधु लोग क्या करते हैं? कोई काम नहीं है, जब देखो आ जाते हैं थैला उठा करके। यहाँ क्या है, ये लोग क्या करते हैं? एक बार बहुत सारे महात्मा आए द्वारका में, तो महात्मा लोग सुबह शाम भजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, फावड़ा तो चलाएगा नहीं। अब बच्चे लोगों को थोड़ा सा वो हो गया,
ये महात्मा ये ऐसे लाल कपड़ा वाले कुछ आता है कि नहीं, केवल खाना पीना आता है। चलो परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेंगे, खुद जानता नहीं कुछ या दूसरों को परीक्षा लेंगे। ऐसे आजकल हो गया ना, अगर आप कुछ बोलो तो तुरंत आपको कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में। अरे तू कितना शास्त्र पढ़ के रखा है, वो तुरंत आपसे पूछे कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये महात्मा लोग देख, एक बार सब लोग बैठ के प्रसाद पा रहे तो ये बच्चे लोगों ने कहा ये महात्मा लोगों का कोई काम नहीं है, खाना पीना ही काम है, चलो एक बार पूछ लेते हैं। अपने आप को होशियार समझता है ना, जो ज्यादा बुद्धिमान होगा ना वो दूसरों को टटोलेगा। टटोलना समझ आता है, टटोलना होता है। देखते इसके अंदर कितनी बुद्धि है। तो समझो मूर्ख है, हम दूसरे की बुद्धि को टटोल रहे मतलब हम बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। और कभी भी मूर्ख हो दूसरों को मूर्ख हो, कभी भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझता है, वो दूसरों को मूर्ख समझता है। एक बार दो सेठ जी थे, मित्र थे आपस में। तो एक सेठ जी दूसरे सेठ जी से कह रहे हैं, मित्र है ना आपस में, एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहे हैं, बोले भाई हमारे घर में जो नौकर है ना बड़ा परेशान करके रखा। बोले क्या? बोला अरे महामूर्ख है वो, महामूर्ख है। तो दूसरे सेठ जी कह रहे हैं मित्र तुमको क्या बताए, हमारे जो नौकर है ना वो तो और ज्यादा मूर्ख है। बोलो कैसे? बोले देखो अभी बुलाते, देखो नमूना कैसा, देखो। मूर्ख तो दोनों ही है लेकिन अपने आप को मूर्ख नहीं समझते। बोले तुम्हारे सामने हम बताते हैं। तो पहला वाला सेठ आपने नौकर को बुलाया, रामू हाँ जी आओ इधर आओ। अच्छा ये 10 रुपया तुमको दे रहे हैं। कितना रुपया? 10 रुपया दे रहे हैं। बाजार में जाओ और एक टेलीविजन खरीद के लाओ, टीवी। अब 10 रुपया में टीवी आएगा? पैसा ले लिया। वो सोचा भी नहीं कि कितना मूर्ख हो, सोचा भी नहीं 10 रुपया में कुछ नहीं होता। 10 रुपया दिया, टेलीविजन टीवी खरीद के लाओ, वो चला गया। तो पहला वाला सेठ कह रहा देखा कितना मूर्ख हो, वो 10 रुपया में टेलीविजन खरीदने के लिए चला गया। मैंने बोला चला गया, पूछा तक भी नहीं इतने में क्या होगा। तो दूसरे सेठ जी कह रहे भाई हमारे नौकर तो देखो कैसे, इससे भी ज्यादा मूर्ख है। उसको बुलाया, बोले शामू इधर आओ। ठीक है वो आ गया। बोले ऐसा करो मेरे ऑफिस में जाओ। ऑफिस जानते हो ना मेरा? बोले हाँ जानता हूँ। बोले मेरे ऑफिस में जाओ और जाकर वहां देख के आओ मैं उधर है कि नहीं, मैं उधर है कि नहीं देख के आओ, ऑफिस में मैं है या नहीं है ये देख के आओ। तो ठीक है चल पड़ा देखने के लिए। इधर ही बैठा है और कहता मैं उधर है कि नहीं देख के आओ। वो चल पड़ा देखने के लिए। आप महाराज गए, दोनों रास्ता में मिल गए, दोनों नौकर रास्ता में मिल गए। ठीक है, दोनों नौकर रास्ता में मिल गए और मिल के आपस में क्या कह रहे हैं मालूम है? बोले अरे हम दोनों को मालिक बहुत मूर्ख है। दोनों कह रहे हैं हमारे दोनों के जो मालिक है ना बड़ा मूर्ख है। तो पहला वाला नौकर कह रहे हैं जो टेलीविजन ने ले गया, तो बोले हमारा मालिक देखो कितना बड़ा मूर्ख है। बोले क्यों, क्या बोला? बोले बताओ 10 रुपया दिया, बोले टेलीविजन लेके आओ। लेकिन वो तो सोचना चाहिए आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बाजार बंद है, आज संडे का दिन है। वो कह रहा है लेके आओ। अरे मैं 10 तो लेके जाता लेकिन आज तो मार्केट बंद है, इतना गन नहीं है उसका। तो दूसरा नौकर क्या कह रहे हैं? बोले अरे हमारा मालिक तो और ज्यादा मूर्ख है, वो मेरे को कह रहा है ऑफिस में जाओ जा करके देख के आओ मैं है कि नहीं। अरे भाई मेरे को भेजने की क्या जरूरत है, वो खुद फोन करके पूछ नहीं सकता है कि नहीं। वो खुद फोन करके नहीं पूछ सकता है कि वो है कि नहीं। बताओ कितना दोनों मूर्ख है। तो जो मूर्ख है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है और वो क्या करता है अपने होशियारी दिखाने के लिए महात्मा को भी परीक्षा लेने लगते हैं। अब कैसे परीक्षा लिया जाए, यह असली है कि नकली महात्मा? परीक्षा आजकल यही चल रहा है, कौन असली कौन नकली पता नहीं है। नकली तो और ज्यादा चमकता है, देख लेना नकली ज्यादा चमकता है। हाँ बड़ा ठाट बाट से रहेगा, क्योंकि चमकेगा नहीं तो पकड़ में आएगा ना। वो चमकता है, बहुत दिखावा उसका नकली महात्मा।
बहुत चमकता है। लेकिन ये गड़बड़ है, असली को नकली और नकली को असली मान लोगे, हाँ, फिर गड़बड़ होगा, पतन तुम्हारा होगा। अब वो महात्मा को कैसे परीक्षा लेंगे? परीक्षा कैसे लेंगे? शाम्ब है ना, देखने में बड़ा सुंदर है, श्याम वरण का है, शिव जी का अंश है, उसको लड़की बना दिया, गर्भवती महिला, पेट में कपड़ा बांध के गर्भवती महिला का रूप दिया, दे के कहा जाओ, और 2-4 और भी बच्चे लोग लड़की का रूप बना के ऐसे ही उनको लेके आए महात्माओं के पास, और कहते हैं महाराज ये हमारे भाभी जी है, अब बताओ इनके लड़का हो गया लड़की होगी, अब बताइए, भाभी जी है। अब महात्मा लोगों ने देखा कि ये भाभी जी है और इनके साथ क्यों आएंगे, इन लोगों के साथ क्यों आएंगे, तो महात्मा लोग थोड़ा अटपटा सा लगा। महात्मा लोगों ने कहा बच्चों जाओ खेलो, उधर जाओ, जाओ खेलो, हम लोगों को भजन करने दो। तो इतने में एक लड़का ने कहा हाँ आता तो नहीं, क्या बताएगा, आता होता तो बता देता, बताते क्यों नहीं हो, तुम लोग तो त्रिकालदर्शी हो, अब इतना नहीं बता सकता, लड़का हो गया लड़की होगी, इतना तो बता सकते हैं। महाराज महात्मा लोग कह रहे जाओ जाओ, लेकिन ये लोग जाता नहीं, उल्टा कह रहे कुछ आता नहीं है तुम लोगों को। दुर्वासा जी कोने में बैठा हुआ था, सारे महात्मा एक जैसे नहीं है, सबके साथ मजाक नहीं कर सकता, हर प्रकार के है, कोई तो चुपचाप चले जाएगा, लेकिन कोई कोई है वो जैसे के तैसे जवाब दे देगा, वो ऐसे नहीं है। दुर्वासा जी दूर खड़े थे, बोले इधर आ जा, हम बताते हैं, लड़का होगा लड़की, आप बताते हैं, इधर लेकर तेरी भाभी जी को। वो तो समझ गए, समझ गए और कहा तेरी भाभी जी ना लड़का पैदा करेगा ना लड़की, एक मुसोल पैदा करेगा, और इस मुसोल से तेरा खानदान का नाश होगा। अब लड़के लोग जैसा महात्मा तो क्रोधित होकर बताया ना, एक शांत बोलना और एक क्रोध करके बोलना अंतर होता है कि नहीं। अब ऐसे बोलो आप जाइए तो कितना अच्छा लगा, अब क्रोध करके पूरा शक्ति लगा के चिल्ला के बोलो जाइए तो रुकेगा, वहां दुम दबा के भागेगा वहां से। अब बच्चे लोग आप तो महाराज भागे एकदम, महात्मा लोग नाराज हो गए, भाग करके बहुत दूर जा करके एक पेड़ के आड़ में बोले जल्दी कपड़ा वपड़ा उतारो, शामों के पेड़ से कपड़ा निकाले, और निकालने के बाद कपड़े के अंदर इतना बड़ा एक मुसल था, लोहे का इतना बड़ा एक मुसल था। बोले मुसल कहाँ से आया, हम लोग तो रखा ही नहीं है। बोले महात्मा ने कहा ना मुसल, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बोले ऐसा करो, पिताजी के पास तो जा ही नहीं सकता। देखो ये भागवत का 11 स्कंद की कथा है, प्रभु की इच्छा है कि 3 दिन 11 स्कंद की कथा, तो पहले दिन ये कथा सुन लो, फिर 2 दिन रहेगा और आगे की कथा सुनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नवजगंध प्रसंग है, ये थोड़ा विस्तृत रूप से है और वही बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अब क्या हुआ, बच्चे लोग मुसल को लेकर के पिताजी के पास जा ही नहीं सकता, पिताजी नाराज हो जाएंगे। पिताजी पहले से बहुत बार समझाया कभी महात्मा लोगों के अपराध नहीं करना, फिर भी कर दिया, इसलिए पिताजी के पास जा ही नहीं सकते। नाना जी के पास चलो, पिताजी से नाना जी थोड़ा सा वो होता है, बात से ज्यादा होता है, पोता के पोते। नाना के जी के पास है, नाना जी कौन, राजा उग्रसेन, उनके पास आए, रोते हुए आए बच्चे लोग। शाम्बो तो बहुत रो रहा था क्योंकि मैंने स्त्री बना, उनके पास गए, नाना ने कहा क्या हुआ, बोले ऐसी ऐसी बात है, सब बात बता दिया। नाना जी तो एकदम सर पकड़ के बैठ गए, हाय भगवान कि तुम लोगों ने क्या कर दिया, पूरा हमारा खानदान को कलंकित करके आया। अरे हमारे खानदान में तो साधु संत की सेवा होती है, हमारे यहाँ काय चीज की कमी है। अगर वो लोग आते हैं तो ऐसे थोड़ी ना जाते खाली हाथ, कुछ ना कुछ हम लोगों को आशीर्वाद दे के जाता, उसी के कारण ये हमारा नाम सम्मान पूजा प्रतिष्ठा है। और तुम लोग महात्मा के साथ मजाक कर दिया है,
बोला अब तो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब तो इसका उपाय बताओ क्या किया जाए। तो नाना जी ने कहा ऐसा करो, मुसल को लेके जाओ। कहाँ? समंदर में लेके जाओ, समंदर के तट पे लेके जाओ और उसको ऐसे घिस 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 करके उसको पीस करके बहा दो नदी में, प्रवास क्षेत्र में। द्वारका में प्रवास क्षेत्र है, वहां जाओ, जा करके उसको बहा दो। बच्चे लोग गए और जा करके उस मुसल को पानी से घिसा। जब पानी के साथ पत्थर में घिसा तो घिसने से झांक पैदा हुआ, झांक, फैन फैन। और फैन वो दोनों किनारे ऐसे बहते गए और फैन से एक प्रकार का घास, बहुत लंबे लंबे घास उग गया। उस घास का नाम है रेड़का, भागवतम में दिया, रेड़का नाम के घास। वो रेड़का घास तलवार की तरह पहनी, जैसे तलवार होती है ना, ऐसे लंबी लंबी घास है और तलवार की तरह, अगर उठा के किसी को मारे तो दो टुकड़े हो जाएगा, इतनी पहनी घास है। आगे चलकर किसी घास को लेकर के उठा करके सब लोग लड़ेंगे और मरेंगे। यदुवंशी दारू पी के शराब लगा है ना महात्मा का। ये फैन से रेड़का नाम का घास पैदा हो गया और छोटी सी कील जो हाथ में पकड़ में भी नहीं आ रहा था, घिसा नहीं जा रहा था, उसी कील को लेकर के समुद्र में दूर फेंक दिया। एक मछली उसको निकाल लिया, बाद में कोई मछुआर उस मछली को पकड़ा, जैसे पेट को चीरा तो चमकती हुई कील बाहर निकल आई। ठीक है, उसने क्या किया, अपने बाण किसी बहलिया को उसने दे दिया। बोले भाई ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो बहलिया, जरा नाम की बहलिया, उसने अपने बाण की नोक में उसको सजा लिया। और वही दूर से जब पूरा काम मतलब हो गई लीला, अंत में इसके बीच में और कहता है, भगवान जब बैठे हुए थे, दूर से भगवान के चरण को देखा। कौन? जरा नाम के बहलिया, चरण लाल लाल रंग के चरण, और उन्होंने हिरण के मुख समझ करके बाण को साधा और तीर आकर के भगवान के चरणों में लगा। उससे पहले ये लोग प्रवास क्षेत्र में आए थे नहाने को, भगवान समझ गए। इससे पहले वसुदेव महाराज जी के पास नारद जी आए, नवजगंद्र ऋषि आए। कथा इसके बीच में बहुत सारी और कथा है, ये तो अंत में बता रहा हूँ। तो मतलब उसी कील से भगवान का प्रहार किया जरा नाम के बहलिया, और बाकी एड़ का नाम के घास उसको उठा करके आपस में सब लड़ करके मर गए। मुश्किल से 4 लोग बचे हुए थे, चतुष अवशेषा, चतुष पंच अवशेष, 4-5 अवशेष रह गए। और उसी भगवान तो जदुवंशी है ना, कील से भगवान के चरण में प्रहार किया। ये तो केवल एक लीला, मुसल लीला, लेकिन तत्व तो भगवान का शरीर अपराकृत चिन्मय दिव्य है। भगवान वचन दिया था, जब छुप करके बाली को मारा था, बाली का बेटा था, कौन था बेटा? भूल जाते हो तुम लोग। अंगद, बाली का बेटा अंगद। ठीक है, अंगद आकर के भगवान से कहा, आपने क्या ठीक किया? ये आप तो भगवान है, आप तो मानव लीला कर रहे हो, आपने ये ठीक किया। आप मरकट को, हम लोग तो मरकट बंदर है, बंदर जाति के, और आपने ये कहाँ का नया छुप करके आपने मारा। ये तो आपस में भाई भाई में लड़ाई हो रही है और आपने छुप करके मेरे पिताजी को मारा। मेरे पिताजी का क्या दोष था? क्यों मारा आपने? इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, जैसे आप छुप करके मेरे पिताजी को मारा है, तैसे मैं मारना चाहूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन अंगद, तुम जो उपदेश दे रहे हो, बाली का बेटा, तुम कहते तुम्हारे पिताजी का दोष नहीं है, वो तो ठीक है। मैं तो अगली बार जब कृष्ण रूप में आएंगे तो लीला के तुमको एक पात्र बनाएंगे, हम हमारे सदम जाने का एक तुम्हारे लिए एक तुम कारण बनोगे, मैं तुमको ग्रहण किया। लेकिन तुम जो कह रहे मेरे पिताजी का क्या दोष है, छुप के मारा, क्यों ना मारूं? तुम्हारे पिताजी क्या नहीं किया? उसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। बाली का अनुज पत्नी
अपनी बेटी के समय होता है। अपने जो छोटा भाई है उसकी पत्नी क्या क्या उसके संबंध होना चाहिए, अपनी बेटी के समान होते हैं। लेकिन उसने क्या किया है, वो अपने पास रख लिया, अपने भाई को भागा करके पास में रख लिया। सुग्रीव का क्या दोष था, उसके राज्य में से भागा दिया। तो और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो बाद में अंगद को जब पता चला, क्षमा मांगा, तो भगवान ने कहा चिंता मत कर। वही अंगद जरा नाम के बहेलिया बन करके आए और भगवान के चरण में प्रहार किया। तो ये तो लीला थी, लेकिन ऐसा मत सोचो प्रहार करने से इनको लगी है। ये तो लीला थी, लीला के कारण ऐसा हुआ, समझ में आया। तो ये लीला, तो ये भागवत के 11 स्कंद के कुछ कथा हम आप लोगों को सुनाया, और बाकी जो अंश इनके घर में प्रोग्राम होगा, जैसा भी होगा, पूरी कथा श्रवण कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है, पूरी कथा का यही सार है। हाँ, सार क्या है, भगवान का भजन करो, साधु संत की जितनी सेवा कर सकते उतना करो, मना नहीं है, उतना करो, लेकिन अपराध ना बन जाए, हमारे से कोई दुखी ना हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दुखी हो गया, अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, फिर तुम्हारी भक्ति क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। हाँ, नष्ट होता जाएगा। इसलिए, और दूसरी एक बात है, जिसके अंदर भक्ति भरा रहेगी, भक्ति का जो स्वभाव है वो दिखेगा, जिसका अंदर भक्ति नहीं है, जो खाना खाता है उसी की डकार आती है, आती नहीं। आप जो खाना खाएंगे, आप देखो प्याज खा के बैठो तो मुख से वही बदबू आएगी, दारू पी करके बैठो वही बदबू आएगी, और जूस पी के बैठो तो आपके अंदर जो भरा है, आपके अंदर क्या है, वो आपकी जुबान से बोलेंगे, और बार बार वही आएंगे, वो आपकी जुबान दिखाई देंगे। एक आदमी ससुराल में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ससुराल में। तो बचपन का एक मित्र मिला सड़क पे, तो बोले और भाई कहाँ जा रहे हो, बोले ससुराल में जा रहे। तू जाएगा, बोले पहले से बोला होता तो हम भी चले जाता, बचपन के मित्र है, साथ साथ खेले खाए पिए, अरे पहले बोलते तो हम भी चले जाते। बोले पहले क्या, अभी चलो। बोले अरे भाई तू तो कपड़ा पहन करके साज धज के जा रहे हैं, और हमारे पास तो कपड़े भी है ही नहीं ऐसे, अभी कैसे जाएंगे। बोला अरे अपने कपड़ा पहनो, मैं अपने तरफ से देते हैं, चलो आप हमारे मित्र हैं, हम ससुराल में जा रहे हैं, हमको साथ रहे ना, कंपनी देना हमारे साथ, चलो। तो वो सुंदर कपड़ा पहना करके मित्र को साजा के चल दिए। अब जैसे गए तो नया दामाद है, सभी लोग मिलने आ रहे हैं, कुमार साहब, और बताइए कुमार साहब जी कैसा है, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, बताइए आप कैसे आना हुआ, ठीक ठाक बताइए, परिचय पूछ रहे सब लोग। अब पूछते पूछते बगल में ये भी तो साजा ध्वजा बैठा है ना, ये भी तो शायद हज के गए दूल्हा की तरह, तो पूछते इसको तो देखा नहीं कभी, दूल्हा को सब पहचानते, तो पूछते पूछते बोले ये कौन है। तो दामाद जी ने कहा ये मेरा बचपन के मित्र है, बात ऐसी है मैं ससुराल में आ रहा था तो सड़क पे मिल गया, तो मैंने कहा तुम जाएगा, तो ये कहता है जा तो सकता था लेकिन मेरा कपड़ा नहीं है, तब मैंने क्या किया, अपना ही कपड़ा दिया पहन के, हमारा कपड़ा पहन के आ गया। क्या, मेरा कपड़ा पहन के आ गया। अब इसको बहुत बुरा लगा, ऐसा कोई बोलने से बुरा नहीं लगेगा, हमारा कपड़ा पहन के आ गया। इसने कहा भाई एक बात बताओ, उन लोगों ने तेरे कपड़े के बारे में पूछा? बोले नहीं। मेरे बारे में बोल दे मेरा मित्र है, लेकिन तू क्यों बातें मेरा कपड़ा पहन के आया? बोले भाई बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोला ऐसा, कपड़े के बारे में पूछा, कुछ तो नहीं पूछा ना, तो क्यों बोला तुमने ऐसे? मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ। बोला आज गलती हो गई, कभी नहीं बताएंगे भाई, हमको पता नहीं है, हमने बोल दिया, सीधा साधा था, मैं गलती हो गई और नहीं बताएंगे, कपड़े के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चल जाना नहीं। और लेके आगे गए, और लोग आए दामाद जी को, और दामाद जी कैसे हो, ठीक ठाक आए, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई और सब ठीक ठाक है। फिर पूछा ये कौन है,
मित्र देखा, ये कौन? बोले ये मेरे बचपन के मित्र है, मित्र है। मैं आ रहा था तो ये खड़ा देखा, तो उससे कहा तू जाएगा, तो इसने कहा मैं जाऊंगा, तो तुरंत इसने क्या किया, अपना ही कपड़ा पहन के चल दिया। फिर उसको बहुत बुरा लगा, अरे भाई तू क्यों बोला? बोले क्या बोला? मैं तो आप तो बोला ना कि अपना ही कपड़ा पहन के आया, पहले तो बोला था मेरा कपड़ा पहन के आया, तेरे को बुरा लगा, अभी तो मैंने कहा था कि अपना ही कपड़ा पहन के आया। बोले भाई सब लोग तो अपना ही पहनते हैं, तो बोलने की जरूरत ही क्या है? अच्छा यहाँ जितने हैं सब तो अपना कपड़ा पहन के आए, ये बोलने की जरूरत क्या कि अपना ही पहन के आया? बोलते क्यों तुम? मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं अच्छा गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे, सही में और नहीं बोलेंगे, चलो तुम जाना नहीं, रहो रहो। तो ठीक है, अब बोलना नहीं, बोले नहीं बोलेंगे। और आगे गए, फिर और लोग मिले, ज्यादा लोग मिले। बोले और दामाद जी कैसे है, ठीक ठाक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। रास्ते में कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं। तो ये कौन है आपके बगल में? बोले ये हमारे बचपन के मित्र है, साथ साथ खाए पिए खेले, पढ़े लिखा, पढ़ाई लिखाई किया। आज मैं आ रहा था जैसे आपके यहाँ, तो रास्ते में ये मिल गया, ये मिल गया। और जब कपड़े का ख्याल आया तो सोचा कि कपड़े के बारे में नहीं बोलेंगे, ये नाराज हो जाता है। हाँ तो बोले ये मिला, मैंने कहा जाएगा? तो इसने कहा जाऊंगा जाऊंगा, बोल के रुक गया, जाऊंगा। सोचा कि कपड़े के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हाँ सोचा कि बोले देखो आप लोग जो भी पूछना पूछ लो, लेकिन इसके कपड़े के बारे में नहीं पूछना। इसके कपड़े के बारे में नहीं पूछना, ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं है क्या करके आया ये। कपड़े के बारे में नहीं पूछना। इसको तो बहुत गुस्सा आ गया, भाई क्यों बोलते हो बार बार? हम नहीं रहेंगे, हम तो जा रहे हैं। बोले क्यों, आपकी बात क्या बोला? मैं तो ये नहीं बोला कि मेरा पहन का या कि उसका, मैं तो कहा कपड़े के बारे में नहीं पूछना। तो बोलते क्यों हो तुम ऐसे? कपड़े के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, तुमको नहीं पूछा ना, तो फिर क्यों पूछते हो कपड़े के बारे में बार बार? ऐसे हम नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब जिसके अंदर जो चीज भरी होती है ना, वो बार बार उबालता है। तो आपके अंदर भक्ति है तो दीनता, नम्रता, भद्रता उगलेगी, वो ही उगलेगी। और वो चीज है ही नहीं है, कितने भी दिखावा करो, एक दिन ना अपना स्वरूप सामने आएगा। उतना आई थी ना सुंदरी बन के, लेकिन रूप आ गया सबके सामने। इसलिए भक्ति में कपट का कोई स्थान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ी सी भक्ति करो निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव से। तो समझना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं महाराज आपका समझाएंगे, आपसे ज्यादा हम समझदार हैं। नहीं है, आपसे ज्यादा समझदार है। पहले तो चेला लोग गुरु के कहते गुरु जी आप कृपा करके हमको समझाइए, और आजकल चला लोग गुरु जी के पास, और महाराज जी सुनाइए, कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, हाँ सुनाइए, समझाइए नहीं। हम तो सब समझते हैं, पढ़े लिखे है ना, हमारे पास डिग्री है। गुरु तो पढ़े लिखे नहीं है, क्या समझाएंगे हमको? सुनाइए, हाँ हमें सुनाइए ऐसे। तो गुरु सोचता है कि हमको चेला नहीं मिला, हमको गुरु ही मिल गया। गुरु मिल गया एक। हाँ गुरु, एक चला कहता गुरु जी से, गुरु जी कहता बेटा तुम ऐसा करो, वो भागवत का पढ़ाई करो, भागवत पढ़ो। तो चला कहता भागवत तो महाराज जहाँ तहाँ कथा हो रही है, क्या भागवत पढ़े? भागवत से भी बड़ी कुछ है तो बताओ, बड़ी बताओ। तो ठीक है रामायण पढ़ो। रामायण तो घर भर में रखी हुई है, रामायण से कुछ बड़ा है तो बताओ। और जो चीज बोले ये काट दे, इससे और बड़ा है। गुरुजी ने सोचा हे भगवान कितना बड़ा बताऊंगा इसको, जो भी बोलूं ये कह रहे नहीं ये सब जानते हैं। तो बोले ऐसा करो तुम गीता पढ़ो, पहली से गीता पढ़ो। तो कहते गीता, हाँ गुरुजी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है गुरुजी आप गीता सुनाइए, हम सुनेंगे, आप गीता सुनाओ। तो 1 घंटे तक गुरुजी गीता सुना रहे। सोचा कि इसको गीता का महत्व सुनाएंगे आज, पहले महत्व सुनाना चाहिए। तो गुरुजी गीता महत्व में आता है ना, वो सर्वो उपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदन, गुरुजी सुनाए। गुरुजी का समझ में आया? बोले गुरुजी आप कम समझा तो हम ज्यादा समझते हैं,
हमको सब समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। एक बात, केवल एक बात। वो एक बात क्या है? आपने कहा सर्व उपनिषद गावो और दुग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषद क्या है? गाय है और दुग्ध गोपाल नंदन। तो वो आपने जो दुग्धा गोपाल नंदन बताया, तो इसने क्या सुना? वो तो संस्कृत में है ना, दुग्धा गोपाल नंदन। हाँ, अर्जुन बछड़ा बन करके उसका दुग्ध पान किया, दुग्ध गोपालानंदन, अमृत गाता है, दूध है। तो आप बताइए, दुग्धा गोपालानंदन जैसे बताया, वो कहते हैं, चला कह रहे हैं ये दो गाधा कौन है? दुग्धा, ये दो गाधा कौन है? दुग्धा बताया, कहते गुरुजी ये दो गाधा कौन है? गुरुजी ने कहा गाधा कहाँ से है भाई? बोला आपने कहा ना दुग्धा, दो गाधा, दुग्धा गोपाल नंदन, दो गाधा कहाँ से? तो गुरुजी ने कहा दो गाधा, एक तू है एक मैं हूं। बोले ऐसे कैसे? बोले मेरे जैसे बड़ा गाधा तेरे जैसे गाधा को समझा नहीं पाया। समझ में आया? तो कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल जाते हैं। समझ में आया? इसलिए भागवत के जो एकादश स्कंद है, आगे चल कर के मार्मिक प्रसंग आएगा। देखो, श्राप लग गया और ऋषि संत महात्मा आना जाना बंद हो गया, घर में नहीं आते। और सबके घर में महात्मा लोग नहीं जाता। जिनके घर पावन भय संत पधारे आए। संत तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानी संत स्थेन गदाभृता। तीर्थ संत नहीं है, तीर्थ चल के जा रहे। आपका सौभाग्य नहीं है कि जो गंगा जी में गोता लगाओ, लेकिन वो किनारे में जो बैठ करके जो संत रहते हैं, जो गोता लगाते रहते हैं, अगर वो आ गए बह के चल के तुम्हारे पास, समझे गंगा जी ही आ गए। इसलिए बताया उनके चरणों में क्या है? तीर्थों का निवास है। श्राप लग गया, महात्माओं का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, कोई आते नहीं। द्वारका में किसी साधु संत का कोई आना जाना बंद हो गया, कोई आते ही नहीं। तब वसुदेव महाराज जी बड़े चिंतित हुए। अब वसुदेव महाराज जी कृष्ण के पास गए और जा करके कहा, बेटा अब तो कोई साधु संत महात्मा आता नहीं, पूरा खाली खाली सा लग रहा है, किसी का प्रसाद भोजन करवा नहीं पा रहे। एक यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि आप बेटा का हाथ में सब कुछ है, बेटा को ही पूजना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, पिताजी इसको पूछने क्या है, अब यज्ञ शुरू कीजिए। अब यज्ञ करने के लिए संत लोग तो आएंगे ना, संत लोग तो आएंगे, तो बहाना है। संत लोग जगह जगह से संत लोग ऐसे तो नहीं आ रहे, लेकिन यज्ञ का बहाने में सारे संत लोग आएंगे, संत लोगों का दर्शन होगा। वसुदेव महाराज जी यज्ञ करना शुरू किया। अब संत लोग आ रहे हैं, फिर आगे चल करके क्या संवाद हुआ फिर हम लोग श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। अब आरती होगी, आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के चलेंगे। जय राधे।